हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। जिम्नोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर सीड प्रोड्यूसिंग वस्कुलर प्लांट। फर्स्ट पॉइंट है, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं, वस्कुलर प्लांट होते हैं, मतलब उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। सीड्स आर नेक्ड होते हैं, इनके सीड्स जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं, नॉट इनक्लोज्ड इन ओवरी और फ्रूट। कोई किसी ओवरी या फ्रूट से इनक्लोज्ड नहीं होते हैं, नेक्ड होते हैं, सिर्फ सीड ही होते हैं इसके पास। थर्ड पॉइंट है, वेल डेवलप्ड रूट स्टेम्स एंड लीव्स आर प्रेजेंट। इसके पास जो रूट स्टेम्स एंड लीव्स होती है वो वेल डेवलप्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम्स आर वेल डेवलप्ड होते हैं। जो जाइलम होता है वो पानी का ट्रांसफर करता है और जो फ्लोएम होता है वो भोजन का ट्रांसफर करता है। तो ये वस्कुलर टिश्यू, जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हेटेरोस्पोर्स प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। जिम्नोस्पर्म्स के पास हेटेरोस्पोर्स भी होते हैं, जिसमें पहला है माइक्रोस्पोर्स और सेकंड है मेगास्पोर्स। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इज oogamous। जो रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous की मदद से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोलिनेशन इज मोस्टली बाय वाइंड। जो वाइंड पोलिनेशन होता है उसे हम एनिमोफिलस बोलते हैं और मोस्टली पोलिनेशन इसमें वाइंड से ही होता है। नो ट्रू फ्लावर्स एंड फ्रूट प्रेजेंट। कोई ट्रू फ्लावर और फ्रूट्स नहीं होते हैं इसके अंदर, सिर्फ सीड होता है। मोस्टली एवरग्रीन वुडी एंड लॉन्ग लाइव्ड। ये बोल रहा है कि एवरग्रीन मतलब साल भर हरे भरे रहते हैं ये। वुडी मतलब जो लकड़ी जैसा तना होता है इसका, और लॉन्ग लिव्ड ये काफ़ी सालों तक जीवित रहते हैं। अब ये इसके एग्जाम्पल है कोनीफर, साइकेड्स, गिनको, नेटम। ये इसका एग्जाम्पल है। और मेनली इसका जो मेन पॉइंट है वो एम्ब्रियो एंड सीड फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, पर नो फ्रूट फॉर्मेशंस अकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट्स इन जिम्नोस्पर्म्स। रूट्स के बारे में, तो रूट इन सम जेनेरा है फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजिया। एग्जाम्पल है इसका पाइनस। ये जो है ये कुछ जेनेरा होते हैं जो कि फंगल एसोसिएशन करते हैं। फंगस होती है और जो प्लांट होते हैं वो आपस में एसोसिएशन करते हैं, उसको हमने माइकोराइजिया बोला है। फंगस जो प्लांट को प्रोवाइड कराता है वो पानी और कुछ मिनरल्स का में मदद करता है। मेनली जो मिनरल होता है वो फॉस्फोरस, वो उसे एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। और उसके बाद जो प्लांट होता है फंगस को, वो उसको फूड प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोरोलॉइड रूट्स। स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। तो ये जो बोल रहा है कि जो कोरोलॉइड रूट होती है, छोटी होती है, मोटी होती है, कोरल जैसी दिखती है, जो रूट्स होती है ये इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन साइन ऑफ बैक्टीरिया होता है और इन बैक्टीरिया का नाम होता है नोस्टॉक एंड एनाबिना रहते हैं इसके अंदर। और इसका एग्जाम्पल है साइकस। अब जो ये बैक्टीरिया होते हैं, ये नोस्टॉक और एनाबिना, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये काम क्या करते हैं? तो ये जो मदद करते हैं ना, तो ये जो बैक्टीरिया में जो हवा से जो नाइट्रोजन होती है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो हवा की नाइट्रोजन को कुछ ऐसे कंपाउंड में बदल देते हैं जो कि पेड़ों के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेम इन जिम्नोस्पर्म्स। स्टेम जो होती है वो अनब्रांच्ड भी होती है और ब्रांच्ड भी होती है। अनब्रांच्ड में मतलब एक सीधा तना होता है उसमें, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है साइकस। ब्रांच्ड जो होती है इसमें काफ़ी सारी टहनियाँ भी निकली होती है, इसलिए हम लोग इसको ब्रांच्ड बोल रहे हैं। ब्रांच्ड का एग्जाम्पल है पाइनस एंड सेड्रस। ये पाइनस और सेड्रस के फोटो दिए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स। लीव्स की बात करते हैं तो इन साइकस द पिनेट लीव्स परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स। इसके हम डायग्राम देख सकते हैं कि पिनेट लीव्स कैसी होती है, ये काफ़ी टाइम तक रहती है, फ्यू ईयर्स तक। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल डेवलप्ड एंड वेल एडेप्टेड। जो जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स होती है वो वेल डेवलप्ड होती है और बहुत एडेप्टेड भी होती है विथ स्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वाइंड से वो टॉलरेट कर सकती है उसे। अब आपसे पूछेगा कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कैसे करता है, तो बिकॉज दे आर मोस्टली एवरग्रीन वुडी एंड लॉन्ग लिव्ड। ये हमने पढ़ा है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीन होता है और इसका तना मतलब एवरग्रीन होता है, वुडी होता है, लकड़ी की तरह कठोर, मतलब
कठोर होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है, लंबे समय तक चलता है। और वही है एम्ब्रो एंड सीड फॉर्मेशन टेक प्लेस बट नो फ्रूट फॉर्मेशन अकर्स। इसका की पॉइंट है कि नो फ्लावर है, नो फ्रूट है, सीड्स आर नेक्ड है, ये इसका की पॉइंट है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है द मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। मतलब मेल और जो फीमेल स्ट्रोबिलाई है वो अगर सेम ट्री पे पाए जाए तो वो उसका एग्जाम्पल है पाइनस, जिसे हम मोनोशियस भी बोलते हैं। However, in cycas, male cones and megasporophytes are more born on different trees. जो मेल और फीमेल होती है वो अलग अलग ट्रीज पे ग्रो करती है, उसे हम लोग डायोशियस कंडीशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवोलेप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। तो न्यूसेलस क्या होता है? तो न्यूसेलस जो होता है ये ओव्यूल के अंदर वाला टिश्यू होता है जहाँ ना हमारा फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप्ड होता है। और न्यूसेलस को भी बाहर से कोई प्रोटेक्ट करता है जिसे हम लोग इंटेग्यूमेंट। हम बात करते हैं लाइफ साइकिल इन जिम्नोस्पर्म। लाइफ साइकिल में स्पोरोफिल जो होती है वो स्ट्रोबिलाई और स्ट्रोफिलाइस पे मतलब स्पोरोफाइलस पे पाए जाते हैं। अब मेल स्ट्रोबिलाई होती है, फीमेल स्ट्रोबिलाई होती है। मेल स्ट्रोबिलाई जो होती है बियर माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, और फीमेल स्ट्रोबिलाई बियर मेगास्पोरोफिल विथ ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया। अब नेक्स्ट है मेल गेमेटोफाइट बनता है मेल स्ट्रोबिलाई से, तो कोनिफाइड है टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। जो ये होता है ये लिमिटेड नंबर ऑफ सेल से बनता है। मेल गेमेटोफाइट होता है ये बहुत छोटा होता है और कुछ ही सेल से बना होता है, तो लिमिटेड नंबर ऑफ सेल से बना होता है। नेक्स्ट है फीमेल स्ट्रोबिलाई से हमारा बन रहा है मेगास्पोर मदर सेल। मेल स्ट्रोबिलाई होती है वो पोलन ग्रेन बनाती है, और जो फीमेल स्ट्रोबिलाई होती है वो एक सेल बनाती है, और एक सेल से ओव्यूल बन रहा है। और यहाँ पे भी पोलन ग्रेन्स रेड्यूस्ड गेमेटोफाइट है। और जब ये बाय एयर करंट, ये हमने पढ़ा है कि जिम्नोस्पर्म से वाइंड से होता है, तो पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गेमेट, जो पोलन ट्यूब होती है वो मेल गेमेट को कैरी करती है, ग्रो टूवर्ड्स आर्चिगोनिया, और आर्चिगोनिया की तरफ जाती है इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया, और इसी तरह वो उसके पास जाके डिस्चार्ज कर देती है। और जाइगोट का फॉर्मेशन, यहाँ ये प्रोसेस जो हो रही है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। इसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन बन रहा है। जाइगोट के अंदर जो होता है वो मेल गेमेट प्लस एक सेल हो रहा है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन रहा है। एम्ब्रियो में जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। जो जाइगोट होता है वही एम्ब्रियो में डेवलप्ड हो रहा है, तो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन रहा है, और एम्ब्रियो के बाद सीड बन रहा है, और सीड जो होता है वो अनकवर्ड होता है, तो एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू सीड, नो फ्रूट इज फॉर्म्ड। अब इसके की पॉइंट है जो पोलन ग्रेन होता है वही मेल गेमेटोफाइट होता है जो कि रेड्यूस्ड होता है। फीमेल गेमेटोफाइट इज प्रेजेंट इन द ओव्यूल, और फीमेल गेमेटोफाइट कहाँ प्रेजेंट होती है? तो वो ओव्यूल के पास प्रेजेंट होती है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन आर्चिगोनियम। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो आर्चिगोनियम के अंदर होता है। सीड इज नेक्ड। सीड जो होता है वो अनकवर्ड होता है बिकॉज ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन एन ओवरी। सीड नेक्ड क्यों होता है? क्योंकि ओव्यूल ही इनक्लोज्ड नहीं है ओवरी से। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है द जाइंट रेडवुड ट्री सीक्विया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। जो सीक्विया है सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है। नेक्स्ट पॉइंट है इन कॉनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रेड्यूस द सरफेस एरिया, देयर थिक क्यूटिकल एंड सकन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। अभी बोल रहा है जो कॉनिफर जो होते पाइनस की जो पत्तियाँ होती है वो नीडल जैसी होती है, तो इससे पत्ते की सरफेस एरिया कम हो जाती है, और सरफेस एरिया कम होगी तो पानी कम निकलेगा, तो मतलब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो होती है वो कम होगी। और ये बोला है कि थिक क्यूटिकल होती है, तो थिक क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल पत्ते की बाहर वाली वैक्सी लेयर होती है, तो ये पानी को बाहर निकालने से रोकती है। वैक्सी लेयर है तो ऑब्वियसली धीरे ही पानी निकलेगा, तो इसलिए ये वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करती है। और सकन स्टोमेटा मतलब स्टोमेटा पत्ते के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस, इससे भी ट्रांसपिरेशन कम होता है। ठीक है, अब तीनों पॉइंट मैंने बता ही दिए हैं आप लोगों को कि नीडल्स लाइक लीव्स होती है, रेडियस सरफेस एरिया, थिक क्यूटिकल होती है, प्रिवेंट एक्सेस वाटर लॉस, सकन स्टोमेटा होता है, रेड्यूस इवापोरेशन।
नेक्स्ट पॉइंट है, अनलाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड द फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, दे रिमेन विद द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। ये जो बोल रहा है कि मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, मतलब जो जिम्नोस्पर्म्स में मेल और फीमेल, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो मेल फीमेल गेमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं कर पाते हैं, लेकिन ब्रायो और टेरिडोफाइटों में गेमेटोफाइटिक जनरेशन तो अलग से जीवित रह सकते थे, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में मेल गेमेटोफाइट जो पोलन ग्रेन्स होता है और फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है वो ओव्यूल के अंदर पड़ता है, तो दोनों अलग से नहीं रहते हैं, ये स्पोरोफाइट पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। स्पोरेंजिया रिटेन ऑन स्पोरोफाइट, इसका मतलब है कि मेल और फीमेल गेमेटोफाइट स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं और वहीं रहते हैं, ये बाहर आके इंडिपेंडेंटली प्लांट नहीं बनाते हैं। तो कल हम आगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि छोटा सा टॉपिक दिया है, बाकी तो 12th में दिया है, पूरा चैप्टर है 12th में, तो इसमें तो छोटा सा है, तो हम लोग कल छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स और फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।